हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 इंग्लिश पूर्वी बुक के 6 चैप्टर वर्गीज कुरियन आई टू हैड अ ड्रीम के सारे क्वेश्चन आंसर्स को करने वाले हैं। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को क्लास 8 का पूरा कंटेंट पढ़ाया जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को और भी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट पे जाकर के देख सकते हैं। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को क्लास 8 के सारे बुक्स का भी लिंक दिया गया है, तो अगर आप क्लास 8 का कोई बुक खरीदना चाहते हैं तो आप वहां पर से खरीद सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फैक्ट्स एंड विच आर ओपिनियंस। शेयर योर आंसर्स विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। अब देखिए, नीचे आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसमें आपको ये बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट ऐसे हैं जो फैक्ट है एंड कौन कौन से ऐसे हैं जो ओपिनियन है। आपको अपने आंसर्स को जो है ना क्लासमेट्स के साथ और टीचर्स के साथ शेयर भी करना है। जैसे कि पहला है, बट स्पीकिंग ऑन द टेलीफोन ओनली गिव्स अस एन इमीडिएट बट फ्लीटिंग जॉय। तो ये क्या होगा? ये ओपिनियन होगा। सेकेंड है, आई स्टार्टेड माई वर्किंग लाइफ सून आफ्टर आवर कंट्री बिकम इंडिपेंडेंट। तो ये क्या हो जाएगा? ये फैक्ट है। उसके बाद थर्ड है, टू बी क्वाइट ऑनेस्ट सर्विस टू अवर नेशंस फार्मर वाज नॉट द करियर आई हैड इन्विजन्ड फॉर माई सेल्फ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओपिनियन। फोर्थ है, आई न्यू आई कुड मेक अ मोर मीनिंगफुल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय वर्किंग हियर इन आनंद गुजरात। ये क्या है? ये भी ओपिनियन है। फिफ्थ, वैल्यूज दैट आई सॉ इन माई मेंटर एंड सपोर्टर हियर इन आनंद त्रिभुवन दास पटेल। ये है ओपिनियन। सिक्स्थ है, लाइफ इज अ प्रिविलेज एंड टू वेस्ट इट वुड बी रॉन्ग। ये क्या होगा? ओपिनियन। सेवेंथ, आई होप दैट यू टू विल डिस्कवर एज आई डिड दैट फेलियर इज नॉट अबाउट नॉट सक्सीडिंग। ये है ओपिनियन। एट और लास्ट है, द मैग्निफिसेंट सेरेमनी इन विच द प्रेसिडेंट अवॉर्डेड मी द पद्म विभूषण इन 1999। ये क्या है? ये फैक्ट है। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पे आपको कुछ एक्सट्रैक्ट दिए गए हैं एंड आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनका आंसर आपको करना है। तो आइए पहले एक्सट्रैक्ट को पढ़ते हैं। इन टुडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड वी हैव बिकम सो एडिक्टेड टू इंस्टेंट कम्युनिकेशन दैट वी प्रेफर टू यूज अ टेलीफोन, but speaking on telephone only gives us an immediate but fleeting joy. Writing is different. Writing, even if it is a letter, not only conveys our present concerns and views of the events taking place around us, but it becomes a possession that can be treasured and can be reread over the years with great abiding pleasure. इसमें पहला है, fill in the blank given below by selecting the correct option from the brackets। आपको ब्रैकेट में से क्या करना है? करेक्ट ऑप्शन चुन करके इस ब्लैंक को पूरा करना है। When the writer refers to a fast-paced world, he is speaking of a world where communication happens quickly but lacks depth। ये आपको ऑप्शन दिया गया है। और दूसरा है, people have more time to write and reflect। इसका आंसर क्या हो जाएगा? where communication happens quickly but lacks depth। उसके बाद सेकंड है, select the option that applies correctly to both assertion and रीजन। यहाँ पे आपको जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, पहले का नाम है असर्शन, दूसरा है उसका रीजन। अब आपको यहाँ पे क्या करना है? कौन सा उसको सही तरीके से जस्टिफाई करता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। आइए हम लोग पहले पढ़ते हैं। राइटिंग लेटर्स कैन बी ट्रेजर्ड एंड वी रीड ओवर द ईयर्स। ये असर्शन है। और रीजन है, स्पीकिंग ऑन द फोन टेलीफोन प्रोवाइड्स लॉन्ग लास्टिंग जॉय। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं। ऑब्वियस सा लग रहा है कि बी वाला जो ऑप्शन है, आर जो है वो गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, A is true but R is false। असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है। थर्ड है, आइडेंटिफाई वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज ट्रू और फॉल्स। यानी यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है, ये स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है, आपको पता करना है। द राइटर फील्स दैट राइटिंग लेटर इज अ क्लास अपार्ट फ्रॉम अदर काइंड्स ऑफ राइटिंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। फोर्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द गिवन एक्सट्रैक्ट। यानी कि इनमें से कौन सा जो है ना इस एक्सट्रैक्ट के लिए सबसे अच्छा टाइटल हो सकता है। तो हम लोग लिखेंगे ऑप्शन नंबर सी इसके आंसर में, द लास्टिंग जॉय ऑफ रिटन वर्ड्स। सेकेंड एक्सट्रैक्ट है, योर ग्रैंड मदर टू मेड एन इंपॉर्टेंट चॉइस she knew in those early days life in Anand could not offer even the simple comforts that we take for granted today. However, she ardently supported my choice to live and work in Anand. That choice of your grandmother to stand by me has given me an everlasting strength, always ensuring that I shoulder my responsibilities with poise. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी से दैट ग्रैंड मदर शेयर हर हस्बैंड्स डेडिकेशन टू अ ग्रेटर कॉज। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे, वी कैन से दिस बिकॉज शी सपोर्टेड हर हस्बैंड्स डिसीजन टू वर्क इन आनंद इवन विदाउट बेसिक कंफर्ट। हम ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने
हस्बैंड को सपोर्ट किया कि वो लोग दोनों जो है ना अपने हस्बैंड के फैसले को सपोर्ट किया कि वो लोग दोनों जो है ना वो आनंद में रहेंगे। उनके पास बेसिक कंफर्ट्स नहीं थे, उनके बावजूद जो है वो आनंद में, गुजरात में जगह है वहां पर रहने के लिए तैयार थे। सेकेंड, कंप्लीट द फॉलोइंग विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द टू गिवन इन ब्रैकेट्स। आपको दो ऑप्शन ब्रैकेट में दिए गए हैं, उनमें से आपको एक को सही है, एक सही होगा, तो एक से आपको क्या करना है, ब्लैंक्स को पूरा करना है। द फैक्ट दैट द राइटर ग्रैंडफादर प्रेजेज हिज वाइफ टेल्स अस दैट ही डैश हैड रोल इन हिज लाइफ, क्या हो जाएगा, ट्रूली वैल्यूज। उसके बाद थर्ड है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन बिलो। आपको नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से फिर से आपको क्या करना है, इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द एक्सट्रैक्ट वी इन्फर दैट द ग्रैंडमदर हैड ऑल ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स एक्सेप्ट सी, कंफर्टिंग। फोर्थ है, सिलेक्ट द फ्रेज दैट कन्वेज शोड ग्रेस अंडर प्रेशर एंड कैरिड आउट माई ड्यूटीज विद डिग्निटी एंड कॉन्फिडेंस। जिसका आंसर क्या हो जाएगा, शोल्डर्ड माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद पॉइज। अब अगला आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जिसमें फर्स्ट है, व्हाट इवेंट डज डॉक्टर कुरियन रेफर टू व्हेन ही मेंशंस रिसीविंग द पद्म विभूषण। यानी कि डॉक्टर कुरियन जो है किस इवेंट की बात करते हैं जब वो पद्म विभूषण एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, पद्म विभूषण ले रहे होते हैं, रिसीव कर रहे होते हैं। तो आंसर में यहाँ पे क्या लिखा गया, आंसर में यहाँ पे लिखा गया है डॉक्टर कुरियन जो है ना वो दिल्ली में हुए 1999 के सेरेमनी को याद कर रहे हैं, जहाँ पर उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने पद्म विभूषण दिया था। वो इस चीज़ को बहुत ही प्राउडली रिमेंबर कर रहे हैं कि किस प्रकार से उनका जो पोता था सिद्धार्थ, वो अपने गले में वो मेडल डालने की कोशिश कर रहा था एक्साइटमेंट में कि मेरे दादाजी को जो है ये मेडल मिली है, और बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट था वो। सेकेंड है, हाउ डिड डॉक्टर कुरियन डिसीजन टू जॉइन द कोऑपरेटिव इन आनंद अफेक्ट हिज लाइफ। यानी कि डॉक्टर कुरियन का ये जो डिसीजन था, फैसला था कि वो आनंद में कोऑपरेटिव ज्वाइन करेंगे, वो उनके लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है, कैसे प्रभावित करता है। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे डॉक्टर कुरियंस डिसीजन टू जॉइन द कोऑपरेटिव इन आनंद चेंज हिज लाइफ कंप्लीटली। इंस्टेड ऑफ अ ग्लैमरस करियर ही चूज सर्विस टू फार्मर which later made him the leader of white revolution and transformed India's dairy industry। देखिए डॉक्टर कुरियन का जो डिसीजन था आनंद में कोऑपरेटिव को ज्वाइन करने का, उसने उनके लाइफ को पूरी तरीके से बदल दिया, पूरे तरीके से बदल दिया। एक ग्लैमरस करियर की जगह पे उन्होंने फार्मर को सर्विस करना चुना, यानी कि फार्मर की सर्विस, फार्मर की सेवा करना चुना, जो कि बाद में उनको जो है व्हाइट रिवॉल्यूशन का लीडर बना देता है एंड इंडिया की डेयरी इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल के रख देता है। तीसरा, डॉक्टर कुरियंस डिसीजन टू वर्क इन आनंद रिवील्स हिज वैल्यूज एंड सेंस ऑफ ड्यूटी, एक्सप्लेन। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे हिज चॉइस टू वर्क इन आनंद शोड हिज वैल्यूज ऑफ integrity, service and responsibility. It proved that he placed national interest and farmers' welfare above personal gain, reflecting his strong sense of duty and selfless character. तो आंसर में हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है कि उनका आनंद में काम करने का जो फैसला था वो उनके मूल्यों को दर्शाता है, उनके सेवा की भावना को दर्शाता है, और वे एक जिम्मेदार व्यक्ति थे ये भी बताता है। इट प्रूव दैट ही प्लेस नेशनल इंटरेस्ट एंड फार्मर्स वेलफेयर अवर पर्सनल गेन, रिफ्लेक्टिंग हिज स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी एंड सेल्फलेस कैरेक्टर। उन्होंने इस चीज़ को प्रूव किया कि वो हमेशा जो है देश को ऊपर रखते हैं, और फार्मर्स, किसानों के वेलफेयर, किसान की भलाई हो, वो इस चीज़ को ऊपर रखते हैं, पर्सनल गेन से ऊपर रखते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा फायदा होना चाहिए, किसानों को भी फायदा होना चाहिए और देश को भी नुकसान नहीं होना चाहिए, देश भी आगे बढ़ते रहना चाहिए, ये उनका सोच था। इससे पता चलता है कि वो बहुत ही कर्तव्य वाले व्यक्ति थे, बहुत ही अच्छा कर्तव्य वो निभाते थे और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति थे, उसके साथ साथ सेल्फलेस कैरेक्टर वाले थे, यानी कि अपने बारे में ज्यादा नहीं सोचते थे। फोर्थ है, व्हाई डिड डॉक्टर कुरियन राइट अ लेटर टू हिज ग्रैंडसन। डॉक्टर कुरियन ने अपने ग्रैंडसन को, अपने पोते को लेटर क्यों लिखा था। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे डॉक्टर कुरियन रोट द लेटर टू गाइड एंड इंस्पायर हिज ग्रैंडसन। He wanted Siddharth to understand his life choices, learn values like honesty and service, and use his own talents for larger good of society। देखिए यहाँ पे मैंने आंसर में क्या लिखा है, यहाँ पर आंसर में लिखा गया है कि डॉक्टर कुरियन ने ये लेटर इसलिए लिखा था ताकि वो अपने पोते को गाइड कर पाएँ, इंस्पायर कर पाएँ। उसके साथ साथ वो चाहते थे कि सिद्धार्थ जो है ना अपने लाइफ के पसंद को, नापसंद को सही तरीके से समझे, क्या कि उसे लाइफ में करना क्या है, और कुछ वैल्यूज सीखे, जैसे कि ऑनेस्टी, ईमानदारी जैसे वैल्यूज, सर्विस, कि हमें देश के लिए काम करना है, ये सारी चीजें वो सीखे, और अपने टैलेंट्स को जो है ना समाज के भलाई के लिए इस्तेमाल करें। उसके बाद फिफ्थ है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कुरियन लाइफ इज अ प्रिविलेज एंड इट इज रॉन्ग टू वेस्ट इट, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस। देखिए कुरियन का क्या कहना है, कुरियन का कहना है कि लाइफ एक प्रिविलेज है और इसको वेस्ट करना बहुत ही बेकार चीज़ है, गलत है। उसके बारे में आप क्या सोचते हैं।
तो आंसर में हम लोग लिखेंगे आई एग्री विद डॉक्टर कुरियन दैट लाइफ इज अ प्रिविलेज, एवरी पर्सन हैज टैलेंट्स एंड वेस्टिंग देम इज रॉन्ग। मैं इस चीज़ से अग्री करता हूँ डॉक्टर कुरियन के बात से कि लाइफ जो है वो एक प्रिविलेज है, एक सौभाग्य है। हर एक पर्सन के पास टैलेंट्स है, उनके पास कला है, लेकिन वो उनको वेस्ट करते हैं और इसको वेस्ट करना बहुत ज़्यादा गलत है। वी शुड यूज अवर एबिलिटीज एंड रिस्पॉन्सिबली हेल्प अदर्स एंड कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली सो दैट आवर लाइफ बिकम्स मीनिंगफुल। हमें अपनी एबिलिटीज़ को यूज़ करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबली अच्छे तरीके से यूज़ करना चाहिए, दूसरों की मदद करना चाहिए और अपने देश के लिए ना हमें हमेशा कंट्रीब्यूट करना चाहिए अच्छे तरीके से, ताकि हमारा जो लाइफ है वो मीनिंगफुल बन पाए, आने वाले समय में हमें भी कोई याद करे। सिक्स्थ है व्हाट मैसेज दैट डॉक्टर कुरियन वांट टू कन्वे अबाउट सेल्फलेस सर्विस एंड इट्स लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। डॉक्टर कुरियन जो है वो सेल्फलेस सर्विस के बारे में क्या कन्वे करना चाहते थे, क्या बताना चाहते थे, और लॉन्ग रन अगर हम लोग बात करें सोसाइटी में, उन समाज में, तो उसका क्या लंबे समय तक क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये भी पूछा गया। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे डॉक्टर कुरियन कन्वेज दैट सेल्फलेस सर्विस क्रिएट्स लॉन्ग टर्म पॉजिटिव इम्पैक्ट, हेल्पिंग अदर्स मे सीम स्मॉल एट फर्स्ट बट इट बिल्ड्स स्ट्रॉन्ग कम्युनिटीज एंड अ बेटर नेशन। ट्रू रिवार्ड्स आर नॉट मेडल्स बट द हैप्पीनेस एंड प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी। देखिए उनका कहना था कि दूसरों की मदद जो है ना ये करना पहले के समय में, मतलब पहले शुरू में जब दूसरों की मदद करोगे तो ये छोटा लगेगा कि मैं कर क्या रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे आप उनकी मदद करते चले जाओगे वैसे वैसे क्या होगा ना कि बड़ा सा कम्युनिटी तैयार होगा, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी तैयार होगा एंड छोटे छोटे जगह से अगर आप देखोगे कम्युनिटी बढ़ते 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 पूरी तरह से नेशन का विकास करेगा। नेशन भी क्या होगा फिर अच्छा होगा, हमारा देश भी फिर आगे बढ़ेगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेडल्स जो है दिखाने के लिए जो होते हैं कि हाँ हमने ये मेडल जीता, वो मेडल जीता, वही ट्रू रिवार्ड्स नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम अगर अपनी सोसाइटी में प्रोग्रेस देख पा रहे हैं, उनके चेहरे में मुस्कान देख पा रहे हैं, सोसाइटी के लोगों में उनको हैप्पी देख पा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारा देश जो है वो आगे बढ़ रहा है और वही हमारे लिए ट्रू रिवार्ड्स होगा। सिर्फ मेडल ले लेने से वो ट्रू रिवार्ड्स के अंदर नहीं आता है। अब अगला आता है लेट अस लर्न। फर्स्ट क्वेश्चन है रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स इन ईच सेंटेंस विद द करेक्ट सिनोनिम फ्रॉम द बॉक्स यू मे रेफर टू अ डिक्शनरी। आपको यहाँ पे क्या बोला गया, आपको बोला गया है कि आपको नीचे कुछ वर्ड्स जो है अंडरलाइन करके दिए गए हैं हर एक सेंटेंस में, आपको उसको सही सिनोनिम से रिप्लेस करना है। आप इसके लिए डिक्शनरी का यूज भी कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला है ही रिसीव द अवार्ड इन अ डैश सेरेमनी, यानी कि मैग्निफिसेंट आपको दिया गया है, आपको उसको रिप्लेस करना है। तो क्या हो जाएगा ही रिसीव द अवार्ड इन अ स्प्लेंडेड सेरेमनी। मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो भी वर्ड उसके जगह पे होगा उसको हाईलाइट कर दिया है, बोल्ड कर दिया है। सेकंड है आई फेल्ट अ फ्लीटिंग जॉय व्हेन आई रिसीव द एप्रिसिएशन फॉर माय सॉन्ग। तो क्या हो जाएगा आई फेल्ट अ मोमेंटरी जॉय व्हेन आई रिसीव द एप्रिसिएशन फॉर माय सॉन्ग। थर्ड है विद टुडेज इंस्टेंट कम्युनिकेशन वी कैन शेयर इंफॉर्मेशन अक्रॉस द वर्ल्ड इन सेकंड। तो क्या हो जाएगा इसका सही, विद टुडेज स्विफ्ट कम्युनिकेशन वी कैन शेयर इंफॉर्मेशन अक्रॉस द वर्ल्ड इन सेकंड्स। फोर्थ है Our school focuses on the core values, collaboration, innovation and unity। तो इसमें सही क्या हो जाएगा, कोर की जगह पे सिनोनिम क्या हो जाएगा, देखिए कोर भी सही है बट उसको हमको रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा Our school focuses on the essential values, collaboration, innovation and unity। फिफ्थ है My teacher's advice on time management is a valuable reminder of the importance of planning। तो valuable की जगह पे क्या हो जाएगा My teacher's advice on time management is a useful reminder of the importance of planning। Sixth step, reading books and listening to music can give abiding pleasure that will last forever। तो यहाँ पे abiding की जगह पे क्या हो जाएगा, reading books and listening to music can give lifelong pleasure that will last forever। अब अगला क्वेश्चन है मैच द एक्सप्रेशंस फ्रॉम द टेक्स्ट इन कॉलम 1 विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम 2। मतलब आपको यहाँ पे दो कॉलम्स दिए गए हैं, पहले वाले की मीनिंग को ना आप लोग को दूसरे वाले से मिलाना है। जैसे कि सबसे पहला है इन ऑल ह्यूमिलिटी, तो ये किससे मैच हो जाएगा, फोर्थ वाले से, बीइंग हम्बल एंड हैविंग नो फीलिंग ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंस। दूसरा है होल्ड देयर हेड्स हाई, ये किससे मैच होगा, सिक्स्थ वाले से, बी कॉन्फिडेंट एंड हैव अ पॉजिटिव फीलिंग। थर्ड है टू बी क्वाइट ऑनेस्ट, ये किससे मैच होगा, फर्स्ट वाले से, टू स्पीक इन अ ट्रूथफुल वे। फोर्थ है टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी, ये मैच होगा सेकेंड वाले से, डूइंग समथिंग यूजिंग ऑल योर स्किल्स टैलेंट्स एंड नॉलेज। उसके बाद फिफ्थ है लुक दैट एंड अर्व, ये किससे मैच होगा, थर्ड वाले से, ऑब्जर्व विद ग्रेट रिस्पेक्ट एंड वंडर। सिक्स्थ है समवेयर डीप डाउन, ये मैच होगा फिफ्थ वाले से, इन द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल्फ। तो इसी के साथ बच्चों ये मैचिंग कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है मेक एज मैनी वर्ड्स एज यू कैन आउट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, वन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू। यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ वर्ड दिए गए हैं, इनमें से आप जितना वर्ड्स बना सकते हो ना उतना वर्ड्स आपको बनाना है। जैसे कि सबसे पहले कम्युनिटी को आप लोग देखिए, कम्युनिटी में से बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पर बना करके दिए गए हैं, जैसे कि सिटी है, टॉय है, ट्यून है, यूनिटी है, म्यूटनी है और कॉट है। उसी प्रकार से आपको क्या करना है, आपको बहुत सारे वर्ड्स जो इंपॉर्टेंट से, फिर मैग्निफिसेंट से, फिर सेटिस्फाइड से, फिर जनरेशन से, फिर अचीवमेंट से, इनसे बनाने हैं। तो आइए करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट से क्या क्या बन जाएगा, इम्पोर्ट, पोर्ट, रेंट, टैम्प,
ट्रिम, ट्रियो, ऑनटू, इनटू, ट्रैम्प, पॉइंट, पार्ट, पेंट, मॉप, मिंट, रॉड, आयरन, टिन, टॉर्न, आयरन। तो ये सारे वर्ड्स यहाँ पर बन सकते हैं। उसके बाद मैग्निफिसेंट से इसी प्रकार से आप देख सकते हैं मैग्निफिसेंट से क्या क्या बनेगा, मैग्नेट बनेगा, मैग्नीफाई बनेगा, फैक्ट बनेगा, फेम बनेगा, फेस बनेगा, केन बनेगा, जीनी बनेगा, नाइस बनेगा, आइज बनेगा, फिन बनेगा, फिट बनेगा एंड सो ऑन। उसी प्रकार से फोर्थ है सेटिस्फाइड, तो इससे क्या क्या बनेगा, सैड बनेगा, फैट बनेगा, फास्ट बनेगा, फिट बनेगा, फिस्ट बनेगा, साइड बनेगा, सिट बनेगा, सेट बनेगा, टाई बनेगा एंड सो ऑन। उसी प्रकार से जनरेशन, जनरेशन से आप लोग देखो ग्रेट है, रेट है, रेंट है, रेंटिंग है, टी है, टेन है, टैन है, ईट है, गेट है। इस प्रकार से सारे सारे वर्ड्स आप लोग यहाँ पे बना सकते हो। फिर अचीवमेंट देखो, अचीव, चीफ, चीट, चीन, चैन, इस प्रकार से आप लोग ये सारे वर्ड्स को भी पूरा कर सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन है, लेट अस प्ले अ वर्ड गेम अंताक्षरी, राइट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड अकॉर्डिंग टू द क्लूज गिवन बिलो। नीचे आपको कुछ क्लूज दिए गए हैं, उनसे क्या करना है ना, आपको वर्ड का सिनोनिम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, द सिनोनिम ऑफ द फर्स्ट वर्ड इंपॉर्टेंट एंड्स विद द लेटर टी, the synonym of the second word begins with T, trouble, then write the synonym of the third word starting with letter E। यहाँ पे बोला गया है कि आपको क्या करना है ना, जैसे कि फर्स्ट वर्ड का जो सिनोनिम है इंपॉर्टेंट वो टी के साथ खत्म हो रहा है, तो दूसरे वाले वर्ड का जो सिनोनिम होगा वो टी यानी ट्रबल से स्टार्ट होगा, यानी टी से स्टार्ट होगा। उसके बाद जो थर्ड वर्ड होगा वो ट्रबल का लास्ट वर्ड दैट इज ई, तो वहां पर से स्टार्ट होगा उसका थर्ड वर्ड का सिनोनिम। उसी प्रकार से आपको वर्ड गेम को कंटिन्यू करना है। तो इस टेबल को आप लोग देख लीजिए, आपको यहाँ पे क्या दिया गया, क्रॉसवर्ड टाइप का दिया गया है, जिसमें सबसे पहले क्या है, मेजर। तो मेजर की सिनोनिम क्या हुआ, मेजर की सिनोनिम हुआ इंपॉर्टेंट। उसी हिसाब से अगला क्या है, प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम का सिनोनिम क्या हो जाएगा, ट्रबल। उसके बाद है अनइवन, तो अनइवन का हमें यहाँ लिखना है एंटोनियम, तो अनइवन का एंटोनियम क्या हो जाएगा, इवन। उसके बाद है रिलेटेड टू पोस्ट ऑफिस, यानी आपको यहाँ पे ऐसा वर्ड लिखना है जो कि पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड होगा, तो क्या लिखेंगे, लेटर। उसके बाद है आवर मोरल ड्यूटी, इसका क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद अगला है रिलेटेड टू टाइम, यानी टाइम से रिलेटेड आपको कुछ चीज यहाँ पे लिखना है, तो हम लोग लिखेंगे ईयर। उसके बाद अगला है प्रोस्पेरस, तो प्रोस्पेरस का क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल। और लास्ट में है रिलेटेड टू बीइंग अलाइव, तो इसका क्या हो जाएगा, लाइफ। स्टडी द हाईलाइटेड पंक्चुएशन मार्क इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट। यहाँ पे बोला गया है कि आपको नीचे कुछ पंक्चुएशन मार्क टाइप के दिए गए हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है, और जो सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं ना वो आपको टेक्स्ट से ही निकाल करके दिए गए हैं। जैसे कि सबसे पहले वाले सेंटेंस में अगर आप देखोगे तो अवार्ड्स के बाद यहाँ पे आपको एक डैश टाइप का दिख रहा है, उसी हिसाब से दूसरे वाले में आप अगर देखोगे तो यहाँ पे राइटिंग के बाद एक डैश दिख रहा है, फिर लेटर के बाद आपको यहाँ पे एक डैश दिख रहा है। उसी के बारे में नीचे बताया गया है, द हाईलाइटेड पंक्चुएशन इज अ लॉन्ग डैश दैट कैन बी यूज्ड टू लिंक वर्ड्स और नंबर्स और टू क्रिएट पॉज इन अ सेंटेंस। देखिए ये जो आपको हाईलाइट करके पंक्चुएशन दिया गया है ना, लंबा लंबा जो डैश दिया गया है, इसको लॉन्ग डैश कहते हैं। एंड इसका जो यूज है ना वो वर्ड्स को या फिर नंबर्स को लिंक करने के लिए किया जाता है। और अगर हमें किसी सेंटेंस में हल्का सा रुकावट बनाना है कि उस सेंटेंस में यहाँ पर आने के बाद कोई रुके थोड़ा सा, तो उस रुकावट को बनाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स, इनका दो मेन टाइप होता है। पहला है ई एन डैश, छोटा वाले को हम लोग ई एन डैश बोलते हैं और बड़े वाले को हम लोग ई एम डैश बोलते हैं। द ई एन डैश रिप्रेजेंट्स अ स्पैन और रेंज इन नंबर्स और डेट्स। देखिए जो ई एन डैश है यानी छोटा वाला जो डैश है वो एक रेंज ऑफ नंबर्स को डिस्प्ले करने के काम में लाया जाता है, उसको वो रिप्रेजेंट करता है। रेंज ऑफ नंबर हो गया फिर डेट हो गया, तो उसको रिप्रेजेंट करने का काम कौन करता है, उसको रिप्रेजेंट करने का काम करता है ई एन डैश। फॉर एग्जाम्पल इट कैन इंडिकेट टाइम पीरियड्स लाइक ट्रेन ऑपरेट्स जून से सितंबर, और पेज नंबर्स such as refer to pages 50 to 75 और to show scores that end up on the series 2-1। देखिए ई एन डैश का हम लोग एग्जाम्पल जो है यहाँ पे देख सकते हैं, आपको दिया गया है, जैसे कि टाइम पीरियड को इंडिकेट करता है। जैसे कि जो ट्रेन है वो ऑपरेट करता है जून से सितंबर तक। उसके बाद पेज नंबर को अगर रेफर करना है कभी तो 50 से 75 तक पढ़ना है, तो 50 से 75 के बीच में हम लोग एक डैश लगा देंगे, उसको हम लोग बोलते हैं ई एन डैश। उसके साथ साथ अगर हमें कभी ये दिखाना है कि इंडिया इस सीरीज को जीत गई है 2-1 से, तो वहाँ पे भी हम लोग डैश लगा देते हैं। फुटबॉल का गोल से कौन कितना से जीता, तो वहाँ पे हम लोग ई एन डैश लगाते हैं। तो बस वही चीज के लिए आपको यहाँ पे ई एन डैश का इस्तेमाल समझाया गया है। उसके बाद दूसरा है द ई एम डैश। द ई एम डैश इज यूज्ड टू ऐड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और टू शो अ चेंज इन थॉट विद इन अ सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल द एग्जीबिशन हेल्ड इन द मेन हॉल फीचर्स लोकल आर्टिस्ट और आई बम्प्ड इनटू समवन अनएक्सपेक्टेड माय ओल्ड टीचर। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है कि मेन हॉल के बाद फीचर्स से पहले एक डैश आपको दिख रहा है, इसको ई एम डैश बोलते हैं। वैसे ही द एग्जीबिशन हेल्ड इन द मेन हॉल, तो यहाँ पे एग्जीबिशन और हेल्ड के बीच में हल्का सा रुकावट है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या किए हुए हैं, उसके लिए हम लोग ई एम डैश का, बड़े वाले डैश का इस्तेमाल किए हुए हैं। यहाँ पर आपको एक नोट करके दिया गया है, डू नॉट ऐड स्पेसेस अराउंड द डैश एंड अवॉइड ओवर यूजिंग दैम, यानी कि डैश के आसपास आपको कभी भी ज़्यादा जगह नहीं छोड़ना है और उनको बार बार आपको यूज भी नहीं करना है, ओवर यूज नहीं करना है। रीड द सेंटेंसेस बिलो एंड इंसर्ट एंड
EM डैश और EN डैश सुटेबली। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, आपको बोला गया कि आपको नीचे को सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपको वहाँ पे EM डैश या फिर EN डैश जो है वो पुट करना है, लगाना है। जैसे कि सबसे पहले आप लोग देखिए, द कॉन्फ्रेंस विल हेल्ड फ्रॉम मार्च 15 से मार्च 20, तो एक तरह का डेट है, डेट का रेंज है, तो यहाँ पे हम लोग किस डैश का इस्तेमाल करेंगे, EN डैश का इस्तेमाल करेंगे, छोटे वाले का इस्तेमाल करेंगे। उसी हिसाब से आई हैव लिव्ड इन कानपुर रायपुर फॉर 5 years नाउ, तो यहाँ पे कानपुर और रायपुर, तो इसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, EN डैश का ही इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद अगला है द आर्टिस्ट नोन फॉर हर वाइब्रेंट पेंटिंग्स विल बी शोकेसिंग हर वर्क इन गुवाहाटी, तो यहाँ पे हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो है ना बड़े वाले डैश यानी कि EM डैश का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा डिटेल्स को ऐड किया जा रहा है एक आर्टिस्ट के बारे में। फोर्थ है द स्कोर फॉर द फाइनल मैच वर 2-3, तो इसका क्या मतलब हो, यहाँ पे कौन सा डैश हम लोगों ने इस्तेमाल किया है, 2-3 यानी कि EN डैश छोटे वाले डैश का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डेट दिखाना है, कुछ रेंज दिखाना है, कोई स्कोर ये सब दिखाना है, तो उसके लिए हम लोग छोटे वाले डैश यानी EN डैश का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद फिफ्थ है माई फेवरेट स्नैक्स समोसास पकौड़ास एंड जलेबीज आर ऑल फ्रॉम इंडिया। अब देखिए यहाँ पे माई फेवरेट स्नैक्स के बाद हम क्या कर रहे हैं और डिटेल दे रहे हैं कि मेरे फेवरेट स्नैक्स जो है वो क्या क्या है, जैसे कि समोसा है, पकौड़ा है, जलेबी है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, EM डैश का इस्तेमाल करेंगे, बड़े वाले डैश का इस्तेमाल करेंगे। जलेबीज, अब इतना बोलने के बाद हम रुके नहीं हैं, हम और डिटेल दे रहे हैं कि वो सारे कहाँ से हैं, वो सारे इंडिया से हैं, तो वहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, EM डैश का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद लास्ट देखिए, अच्छा 6 देखिए, द ट्रेन जर्नी फ्रॉम बेलागावी टू बेंगलुरु टेक्स लेस देन 10 hours, तो बेलागावी से बेंगलुरु तक का जो वहाँ पे आप देखते हो, वहाँ पे भी हम लोगों ने क्या किया है, EN डैश का ही इस्तेमाल किया है, EM डैश नहीं, EN डैश, एन ओके। 7th है आई जस्ट फिनिश रीडिंग द बुक इट वॉज एब्सोल्युटली अमेजिंग, तो यहाँ पर क्या है कि बुक को खत्म करने के बाद हम जो है उसमें एक्स्ट्रा डिटेलिंग दे रहे हैं कि वो जो बुक था वो सही में बहुत अच्छा था, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, EM डैश का इस्तेमाल किया, लंबे वाले डैश का। उसके बाद 8th है द इवेंट विल टेक प्लेस ऑन September 1 से September 5, तो फिर से यहाँ पे एक रेंज ऑफ डेट्स आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, EN डैश का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद जो आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है वो है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनको चुनते हुए आपको ब्लैंक्स को भरना है। जैसे कि पहला है प्लीज रिमेंबर टू ब्रिंग डैश असाइनमेंट बुक, यहाँ पे आपको योर दिया गया है और यू आर दिया गया है, तो इसका क्या हो जाएगा, योर हो जाएगा। प्लीज ब्रिंग टू रिमेंबर योर असाइनमेंट बुक, मतलब आपको अपना असाइनमेंट बुक लाना है, इसको याद रखिएगा। सेकंड है द टीम सेलिब्रेटेड डैश विक्ट्री आफ्टर द मैच, मतलब कि टीम ने अपनी विक्ट्री को क्या किया, सेलिब्रेट किया मैच खत्म होने के बाद, तो यहाँ पे दो चीजें आपको दी गई है, देयर और दे आर, तो क्या हो जाएगा, देयर। थर्ड है डैश इंपॉर्टेंट टू स्टे हाइड्रेटेड ड्यूरिंग द हॉट समर डेज, तो यहाँ पे आपको दो चीजें दी गई है, इट्स या फिर इट इज, तो इसका क्या हो जाएगा, इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टे हाइड्रेटेड ड्यूरिंग द हॉट समर डेज। फोर्थ है आई कैन बिलीव डैश गोइंग टू द मैंगो फेस्टिवल टुडे, तो इसका क्या हो जाएगा, आई कैन बिलीव यू आर गोइंग टू द मैंगो फेस्टिवल टुडे। फिफ्थ है द स्टूडेंट्स सेड डैश एक्साइटेड फॉर द फील्ड ट्रिप टुमारो, तो क्या हो जाएगा, दे आर एक्साइटेड फॉर द फील्ड ट्रिप टुमारो। उसके बाद सिक्स्थ है द ट्री लॉस्ट डैश लीव्स इन द विंटर, तो क्या हो जाएगा, इट्स लीव्स इन द विंटर, इट इज लीफ नहीं होगा, वो होगा इट्स लीव, यानी ट्री जो है, जो पेड़ है, वो अपने पत्तों को खो देती है सर्दियों के दौरान। उसके बाद अगला है रीड द फॉलोइंग फ्रेजेस फ्रॉम द टेक्स्ट से निकाल करके आपको कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं, इनको आपको पढ़ना है। इन टुडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड ऑन द टेलीफोन विथ ग्रेट अबाइडिंग प्लीजर इन द चैप्टर्स दैट फॉलो। उसके बाद अगला है एट अ सर्टेन टाइम, और लास्ट है विथ इक्वल रिस्पेक्ट एंड लव। द गिवन फ्रेजेस आर प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। देखिए ऊपर में मैंने भी आपको जो भी फ्रेजेस पढ़ के बताएं उनको कहा जाता है प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। अब प्रीपोजिशनल फ्रेजेस क्या होते हैं उस चीज को अच्छे से समझिएगा। प्रीपोजिशनल फ्रेजेस आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट बिगन विद अ प्रीपोजिशन एंड इंक्लूड अ नाउन और प्रोनाउन एज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। दिस फ्रेजेस प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट टाइम, प्लेस, मैनर, कॉज, डायरेक्शन और रिलेशनशिप। ध्यान से समझिए, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस क्या है, ये कुछ वर्ड्स के ग्रुप है, कुछ वर्ड्स को मिला करके प्रीपोजिशनल फ्रेजेस जो है उनको तैयार किया जाता है। और ये जो फ्रेजेस होते हैं ना, ये किसी प्रीपोजिशन से शुरू होते हैं और उनमें एक नाउन होता है या फिर एक प्रोनाउन होता है प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, ओके। और ये जो फ्रेजेस है वो किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी समय के बारे में, किसी जगह के बारे में, किसी काम को करने के तरीकों के बारे में और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद अगला है नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद अ सुटेबल प्रीपोजिशनल फ्रेज। आपको क्या करना है, वो सेंटेंसेस नीचे दिए गए हैं उनको अच्छे प्रीपोजिशनल फ्रेजेस के साथ पूरा करना है। जैसे कि पहला है द चिल्ड्रन प्लेड हैप्पीली इन द प्लेग्राउंड। सेकंड है निशा प्लेस द वेस्ट ऑन द डाइनिंग टेबल। थर्ड है वी डिस्कस द प्रोजेक्ट इन द क्लासरूम। फोर्थ है प्रीति फाउंड द लॉस्ट बुक अंडर द टेबल। और फिफ्थ है द कैट स्लेप्ट ऑन द विंडो।
एट्थ है रीअरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड वर्ड एंड फ्रेजेस इनटू मीनिंगफुल सेंटेंसेस। मतलब आपको कुछ जम्बल्ड वर्ड्स दिए गए हैं, उनको आपको क्या करना है ना, मीनिंगफुल सेंटेंसेस में चेंज करना है, सजाना है एक तरीके से। जैसे पहला देखिए आप लोगों को क्या दिया गया है, बाग्ड एट द स्ट्रेंजर्स, द डॉग लाउडली, द हाउस वॉकिंग बाई। इसका कोई भी मतलब नहीं निकला। अब इसको सजा करके आपको एक सेंटेंस तैयार करना है। तो क्या सेंटेंस तैयार होगा, द डॉग बाग्ड लाउडली एट द स्ट्रेंजर्स वॉकिंग बाय द हाउस। सेकेंड है रोट माई क्लासमेट ड्यूरिंग द आर स्टोरी समर वैकेशंस। तो इसका सही क्या हो जाएगा, माई क्लासमेट रोट अ स्टोरी ड्यूरिंग द समर वैकेशंस। थर्ड है इंजॉयड अंडर द ट्रीज दे बाय द लेक अ पिकनिक। तो इसका सही क्या हो जाएगा, दे इंजॉयड अ पिकनिक अंडर द ट्रीज बाय द लेक। उसके बाद फोर्थ है इन हिज ग्रैंडफादर्स रूम हंग ही द पेंटिंग। इसका सही क्या हो जाएगा, ही हंग द पेंटिंग इन हिज ग्रैंडफादर्स रूम। उसके बाद अगला देखिए स्टडीड विद ग्रेट डिटर्मिनेशन फॉर द स्टूडेंट्स द एग्जाम। तो इसका क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट स्टडीड फॉर द एग्जाम विद ग्रेट डिटर्मिनेशन। और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में ग्रामर सेक्शन में पूछे जाते हैं, इसीलिए इस टाइप के और भी क्वेश्चंस आपको आगे के चैप्टर्स में दिए जाएंगे, तो उनका प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से करिएगा। तो बच्चों इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट हो गया। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में मैंने आपको सारे क्वेश्चन आंसर जो भी आपको इस चैप्टर में दिए गए थे वो करवा दिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को और भी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट पर जाकर के देख सकते हैं। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को क्लास 8 के सारे बुक्स का भी लिंक दिया गया है, तो अगर आप क्लास 8 का कोई भी बुक खरीदना चाहते हैं तो आप वहां पर से खरीद सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए चैप्टर के एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।